हर ट्रेंड जो है वो हर किसी के लिए भी नहीं है। कैसे फैशन को फॉलो करना चाहिए। हाउस वाइफ की भी नॉर्मली बात करें तो वो भी लोग कह देते हैं कि भाई ये तुम्हें सूट नहीं कर रहा या ये अच्छा नहीं लग रहा, कि उसकी बॉडी पे, उसकी फिजिक पे, उसकी हाइट पे क्या लेंथ सूट करती है। बट आपका जो फेस कट है, आपकी नेक की जो लेंथ है जो बहुत ज़्यादा स्किनी है, बट जो थोड़ा सा बल्की है, उसे डिस्कस करते हैं कि आपके बालों का कलर भी मैटर करता है। ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है, हर चीज़ मैटर करती है आपकी एक ग्रूम पर्सनैलिटी दिखाने में, प्रॉपर आपको। नरगिस, हर फैशन जो है, हर ट्रेंड जो है वो हर किसी के लिए भी नहीं है। तो किन लोगों के लिए कौन सा ट्रेंड है और उनको कैसे फैशन को फॉलो करना चाहिए। तो अभी जैसे बात कर रहे थे हम फर्शी शलवार की, तो वो शलवार बहुत अच्छा एक आपको मतलब कवर्ड लुक देता है। लेकिन अगर आप बल्की हो और ये आपकी पियर शेप बॉडी है, आपकी हिप ब्रॉड है और आपके शोल्डर जो है वो कम चौड़े हैं या राउंड में है, तो देन आप ज्यादा शॉर्ट शर्ट में ना जाएं, बिकॉज वो भी थोड़ा सा बॉडी शेमिंग की तरह भी जाता है। लोग तो आपको पता है फौरन कमेंट कर देते हैं, आप बड़ी खुशी खुशी दिल से पिक्चर लगाते हो और उसमें नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। और अगर हम एक हाउस वाइफ की भी नॉर्मली बात करें तो वो भी लोग कह देते हैं कि भाई ये तुम्हें सूट नहीं कर रहा या ये अच्छा नहीं लग रहा। तो उस चीजों को अवॉइड करने के लिए, उन चीजों से बचने के लिए आई थिंक सबसे पहले हर इंसान को चाहिए होता है कि उसकी बॉडी पे, उसकी फिजिक पे, उसकी हाइट पे क्या लेंथ सूट करती है। इवन कि अब आप देखें कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट डिटेल में जैसे मैंने जिक्र किया कि हम एक प्रोसीजर से हम गुजर के आए हैं, एक लंबे स्ट्रगल से हम गुजर के आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं खुद क्लाइंट का फेस, अब ठीक है बॉडी टाइप आपकी हाइट तो ऑब्वियसली मैटर करती है, बट आपका जो फेस कट है, आपकी नेक की जो लेंथ है, वो आपके नेक लाइन्स बनाने में बहुत ज्यादा मैटर करती है। लाइक अगर आपकी गर्दन थोड़ी लंबी है तो आप बैंड जो गले वेयर करते हैं वो बहुत सूट करेंगे। अगर आप थोड़े बल्की हैं, आप वी नेक लाइन में जा सकते हैं। जब आप वी गला पहनते हैं तो आपको बिल्कुल एक स्लिम स्मार्ट सी, एक एलिगेंट सी लुक आ जाती है, आपको थोड़ा लेंथ मिल जाती है। तो सेम इसी तरह से जो शॉर्ट हाइटेड लड़कियां हैं वो तो ज्यादा शॉर्ट शर्ट पहन सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको लूज में रखें शर्ट्स को, क्योंकि उनको थोड़ा सा बैगी स्टाइल सूट करता है जो बहुत ज्यादा स्किनी है। बट जो थोड़ा सा बल्की है वो भी ज्यादा फिटिंग में ना जाए, बिकॉज एक तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो ऑलरेडी लूज ही चल रहा है, बट वो इतना भी लूज ना करें कि वो अपनी फिजिक से ज्यादा लगे। तो इन चीजों को देखते हुए हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी नेक स्टाइल क्या है, उसको कौन से नेकलाइन सूट करेंगे, कौन सी शर्ट का कौन सा गला उसको सूट करेगा, प्लस फैब्रिक, किस फैब्रिक के ऊपर कौन सी नेकलाइंस हम बना सकते हैं। आपकी जब शर्ट शुरू होती है, जब आप किसी को पहली दफा देखते हो तो आपकी जो नजर पड़ती है सबसे पहले ऑब्वियसली, इवन कि आपके बाल भी मैटर करते हैं। हम तो वो एक बहुत डिटेलिंग में जब जाते हैं क्लाइंट के साथ, कोई हमसे कस्टमाइजेशन करता है स्पेशली ब्राइडल्स में, तो हम उसे डिस्कस करते हैं कि आपके बालों का कलर भी मैटर करता है। कि अगर आप न्यूड कलर पहन रहे हो तो उसके साथ हेयर कलर क्या होगा। सपोज लेट मी गिव यू एग्जाम्पल ये है कि आप अगर व्हाइट वेयर करते हो, ठीक है, उसके साथ आप बहुत ज्यादा गोल्डन हेयर्स में नहीं जा सकते। अगर आपको कोई इवेंट है तो आप थोड़ा सा बालों को डार्कर शेड दो और देन इतनी नेचुरल और यंग लुक आएगी आपकी, और व्हाइट के साथ। इसी तरह अगर आप ब्लैक वेयर करते हो डे टाइम में, आप सनलाइट में जाते हो या आपको कोई इवेंट होता है, लाइक वलीमा का कोई इवेंट है, उसके साथ आप गोल्ड्स में जा सकते हो, लाइक कोई ब्रॉन्ज हेयर में या कुछ इस तरह के आप शेड्स में जा सकते हो। लेकिन अगर आप व्हाइट पहनते हो तो थोड़ा सा बालों का कलर डार्क रखो। ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है। सिर्फ ये नहीं होता कि आप कोई महंगा ड्रेस, जैसे आपने कहा 27,000 का, 30,000 का, आप किसी भी ब्रांड से जाके एक ड्रेस उठा के ले आते हो और आप उसको किसी तरह भी पहन लेते हो। नहीं, आपको उसको कैरी भी करना आना चाहिए कि उसकी लेंथ क्या है, उसके साथ आपने इवन लाइनिंग्स वेयर करनी है या नहीं, आपको स्लीव्स का कौन सा कट सूट करता है, आपको चौक स्टाइल क्या सूट करता है, और आपको ट्राउजर या प्लाजो या शलवार की क्या लेंथ सूट करती है। तो ये सब कुछ, और उस ड्रेस के साथ आपकी शूज कौन से होंगे, मतलब आप खुस्सा वेयर करना चाहते हो या आप हील्स वेयर करना चाहते हो, आपके बालों से लेके आपके पांव तक, आपकी जूती तक, हर चीज मैटर करती है आपकी एक ग्रूम पर्सनैलिटी दिखाने में, प्रॉपर आपको सेट होने में। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। फेस कट के हिसाब से अपने नेकलाइंस बनाएं, अपनी गर्दन की लंबाई के हिसाब से अपने नेकलाइंस बनाएं। आपकी स्लीव्स अगर बल्की हैं तो आप कोशिश करें कि फुल स्लीव्स पहने, और अगर आपका लाइनिंग वाला सूट है तो आप फुल लाइनिंग के साथ पहने, वो आपको बहुत स्लिम कट देता है। अच्छा नरगिस, ये बताइएगा कि जिस तरह से लाइक हर फील्ड में औरत को कोई ना कोई चैलेंज फेस करना पड़ता है, तो आपकी फील्ड में जो है औरत को किस तरह का चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, या उसने किया या आपने किया, अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही बुरा है। अच्छा, स्टार्टिंग में आई वाज ऑन 3rd ईयर,
तो मुझे बहुत शौक था कि मैं जॉब करूं और मैं खुद स्टैंड हूं अपने पाँव पे, और मैं घर से कुछ ना मांगूं, मैं घर में बल्कि एक होता है ना जो सबसे बड़ी बेटी होती है या सबसे बड़ा बेटा होता है ना, उसमें अल्लाह की तरफ से कुछ नेचुरल इस तरह की चीजें होती हैं कि बहुत एहसासमंद होता है या वो जिम्मेदारियां शायद जल्दी लेना चाहता है। हालांकि मेरे फादर माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब पर थे, बट मुझे खुद शौक था। मैं अपने फादर से कहती थी कि मुझे बेटी ना कहा करो, मैं भी आपका बेटा हूँ। तो वो चीजें एक माइंड में ऐसी थी, वो एक आपको पता है एक खून गर्म होता है, एक ना पैशन होता है आपको कि आपने कुछ करना है जिंदगी में। और फाइनली उस वक्त तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फील्ड भी चूज कर चुकी थी। आई वाज सेटिस्फाई कि यार मैं इसी चीज के लिए बनी हुई हूँ, मुझे डिजाइनर ही बनना है और मुझे इसी फील्ड को चूज करना है। तो वो चीज भी आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस देती है आपको। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैंने एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जॉब्स करना शुरू कर दी। मेरी फर्स्ट जॉब जो थी इट वाज ऑन डायरेक्ट आप जॉब्स पे या मैं जॉब्स के लिए इंटर्नशिप्स कर रही थी, और मैंने उस वक्त यही सुना था कि यार बैंक की जॉब बड़ी सिक्योर है और बैंक की जॉब बड़ी आइडियल जॉब थी। सबसे पहले उसके बारे में आप यही सुनते हैं कि फलां जगह की जॉब बड़ी इजी और बड़ी इजीली एग्जैक्टली, तो ऐसा होता नहीं है बिल्कुल। मुझे जस्ट एक टाइम पास के लिए समझ लें, या मुझे थोड़ा सा होता था कि यार मैं ये भी सीख लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। उस वक्त ये भी नहीं पता था, क्योंकि बच्ची थी ऑब्वियसली, कि आपको अपनी फील्ड से हटना नहीं होता। ये अब मुझे ये चीजें समझ आती हैं और मैं अपने से जूनियर को गाइड करती हूँ कि आप अपनी फील्ड में ही जॉब करो, उसके अलावा ना करो। उस वक्त इतना ट्रेंड्स नहीं था ये ब्रांड्स का, इनकी इंटर्नशिप्स का। अच्छा, मेरे नेबर में ही एक मेरी मदर की फ्रेंड थी, और उनके थ्रू एक बैंक में मुझे जॉब मिली, और वो मेरी पहले तो इंटर्नशिप थी, देन उन्होंने मुझे हायर कर लिया कि आप हमारा डिपार्टमेंट चलाएं। तो क्योंकि आई वॉज वेरी हार्ड वर्कर और मैं एक्स्ट्रा टाइम देती थी, एक्स्ट्रा टारगेट्स करती थी, वो एक जुनून सवार था कि कुछ करना है जिंदगी में। और उस वक्त वाकई लगता था कि जैसे पता नहीं हम चांद तारे तोड़ लाएंगे और सब कुछ हमने ही करना है और पाकिस्तान को हमने ही चलाना है। हाँ, बिल्कुल। और वो टाइम था। अच्छा, अपनी खुद एक जॉब मैं हरेसमेंट की वजह से छोड़ चुकी हूँ। अच्छा, और ये फर्स्ट टाइम मैं आपके शो के तवस्सुल से बता रही हूँ, क्योंकि पर्सनली अपनी इतनी मैंने कभी शेयर नहीं की बातें, ज्यादा हम फैशन पे या अपने ब्रांड को लेके बात करते हैं। तो मेरे जो बॉस थे, मेरे जो आरएम थे ब्रांच के, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि सिनेमा चलो मेरे साथ। ऑलराइट, ठीक है। तो वो अब मैं उनकी काफी दिन से उनकी चीजों को इग्नोर कर रही थी। तो जाहिर है जब आपके अंदर एक पैशन होता है तो फिर बहुत सारी चीजों में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं। प्रोफेशनल बिहेवियर में जब पर्सनल बिहेवियर थोड़ा सा आना शुरू हो जाए तो वो आपको चीजें बर्दाश्त नहीं होती। और ये पहली जॉब थी, और शुरू में मुझे ये था यार ये क्या अजीब सा, मेरा दम घुटता था वहां पे। तो देन आई रिजाइंड, और मैंने उसके मुंह पे अपना रिजिग्नेशन मारा और मैंने कहा मैं जा रही हूँ। और उसने मुझे सैलरी भी नहीं दी, तो मैंने सोचा कोई मसला नहीं। लेकिन वही बात है कि जहां पर आपका दिल सेटिस्फाई ना हो, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट ना मिल रही हो, वहां पर काम नहीं करना चाहिए। और कभी भी ऐसे लोगों के आगे मजबूर नहीं होना चाहिए। आप फौरन छोड़ दो, अल्लाह उससे बेहतर आपको देगा। लेकिन होता ना कि फिर भी जो खवातीन होती हैं वो इस खौफ से भी नहीं यार कि हमारा घर चल रहा है या बिल्कुल जिम्मेदारियों के नीचे। लेकिन मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए। और अगर आप फेयर हो अपनी जगह पे ठीक हो, आप गलत नहीं हो, देन आप अल्लाह पे तवक्कल उससे ज्यादा करो कि यार अल्लाह जानता है कि हम अपनी जगह पे ठीक है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब फला बंदा अगर हमें काम नहीं करने दे रहा या कोई भी इंटरप्शन कर रहा है, तो आप फौरन से उस जॉब को छोड़ दो। इंशाल्लाह अल्लाह उससे बेहतर आपको देगा। इंशाल्लाह। अच्छा नरगिस, ये बताइएगा कि जो यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां हैं उनके लिए किस तरह का फैशन जो है वो ज्यादा सूटेबल रहता है? यूनिवर्सिटी गोइंग तो अभी रिसेंटली कि स्कर्ट्स का भी बहुत ट्रेंड था। इवन की जो हिजाबियन गर्ल्स हैं वो भी वेयर कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिस तरह मेरा ब्रांड फेमस है इस चीज को लेके कि हम वेस्टर्न ईस्टर्न का मिक्स फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो वो ये है कि अगर आप वेस्टर्न भी पहनो तो आप कवर्ड पहनो विद अ फुल स्लीव्स विद अ रीजनेबल लेंथ, कि उसमें कोई भी आपकी बेहूदगी ना लगे और आप कोई भी आपकी न्यूडिटी शो नहीं हो रही। आप कवर्ड पहन रहे हो लेकिन आप स्टाइलिश क्लोथ्स पहन रहे हो।